आदिनाथ जैन महाविद्यालय की वाणिज्य की बीकॉम पार्ट सेकंड सब्जेक्ट एबीएसटी सेकंड, जिसमें अपन लागत लेखांकन का अध्ययन कर रहे थे। जिन बच्चों ने पुरानी कक्षाओं का अध्ययन नहीं किया वो उन कक्षाओं को देखें और नियमित रूप से अध्ययन की आदतें डालें। तो आज हम लागत लेखांकन में हमने चैप्टर नंबर 16 सीमांत लागत लेखांकन का अध्ययन कर रहे थे बच्चों। यानी हमारा कौन सा टॉपिक चल रहा है? सीमांत लागत लेखांकन, यानी मार्जिनल कॉस्टिंग हम पढ़ रहे हैं। तो इसके कल क्वेश्चंस हमने कुछ किए थे, फिर हम आपको एक क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर रहे हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 11 12 तक आपसे करने की कही थी, फिर भी आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11 यानी क्वेश्चन नंबर 11 हमने आपको बताया था बच्चों। पहले आपको जो कुछ दिया हुआ है उसको एक समरी के रूप में अपनी नोटबुक में लिखें। तो देखिए बच्चों, आपको फिक्स कॉस्ट दे रखी है, तो फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड दे रखी है और सेलिंग दे रखी है। तो दोनों को जोड़ लीजिए बच्चों, 4 लाख प्लस 2 लाख, यानी आपकी फिक्स कॉस्ट टोटल हमारी हो जाती है बच्चों। यानी जब प्रश्न में संख्या का हम यूज करेंगे तो वो 6 लाख होगी। इसी प्रकार आपको वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दे रखी है 12 रुपये। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दे रखी है आपको 12 रुपये और इसकी सेलिंग प्राइस पर यूनिट आपको दे रखी है बच्चों 20 रुपये। यानी ये 3 चीज़ें आपको क्वेश्चन में गिवन है। अब उस क्वेश्चन से आपको क्या पूछना चाह रहा है? पहला क्वेश्चन है बच्चों इसका समुच्चेद बिंदु इकाइयों में। यानी जब आप इस तरह का क्वेश्चन करें तो कोई भी चीज़ पूछे तो आपको बताया था बच्चों पहले क्या निकालना है? पीवी रेशो निकालना है। तो पीवी रेशो कैसे निकालना है आपको फार्मूला याद हो चुका होगा अच्छे से। नहीं हुआ तो फिर देखिएगा S माइनस वी बटा S इंटू 100, यानी आपका सेलिंग प्राइस है 20 रुपये, वेरिएबल कॉस्ट है 12 रुपये अपॉन फीस इंटू 100। यानी इसको आप सॉल्व कर देंगे तो ये 40% पीवी रेशो हो जाता है। तो यानी किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप पीवी रेशो तो कैलकुलेट कर ही ले बच्चों। अब जो ये पूछना चाह रहा है उसका जवाब देते चलिए। पहला आपसे पूछ रहा है बच्चों बीईपी इन यूनिट। तो आप सब अच्छे से जानते हैं बीईपी यूनिट का फार्मूला क्या होता है? F अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो फिक्स कॉस्ट तो आपके पास है बच्चों, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आप निकाल लें। और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट के लिए बताया था बेटा सेलिंग प्राइस में से वेरिएबल कॉस्ट घटा दें, यानी 20 माइनस 12 इज इक्वल टू 8, यानी 8 रुपये आपकी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हो गया। अब आप इस क्वेश्चन का जवाब कर सकते हैं बच्चों। बीईपी इन यूनिट फिक्स कॉस्ट आपके पास है 6 लाख रुपये और 6 लाख को भाग कर दोगे बच्चों कितने से? 8 से। तो ये हो जाता है बच्चों 75,000 यूनिट। यानी कंपनी 75,000 यूनिट बेचेगी तो उसको नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। उसके बाद 5,000 रुपये प्रति माह कंपनी शुद्ध लाभ कमाना चाहती है। तो देखो बच्चों 5,000 रुपये प्रति माह कमाना चाहती है तो प्रॉफिट ईयर का कन्वर्ट कर लीजिए। 5,000 रुपये हर महीने तो साल में 12 महीने, तो कंपनी कितने रुपए प्रॉफिट अर्न करना चाहती है बच्चों? 60,000 रुपये कमाना चाहती है। और उसके लिए कह रहा है तो कितनी बिक्री करनी पड़ेगी? तो आपको कल बताया था बच्चों इस तरह का क्वेश्चन अगर आपसे पूछा है तो सेल्स यूनिट में पूछ रहा है तो आप लिखेंगे बच्चों, बताया था S इंटू पी वी प्लस पी प्लस एफ। सेल्स आपको कैलकुलेट करनी है। पीवी रेशो आपके पास है बच्चों कितना? 40/100, अभी अपन ने कैलकुलेट किया था। प्रॉफिट इसको चाहिए 60,000 और फिक्स कॉस्ट हमारी है 6 लाख, जिसमें कोई चेंजेस नहीं होता है बच्चों। 0 से 0 कट जाता है 4x अपॉन 10, या और काटोगे तो बेटा ये हो जाएगा, और भी शॉर्ट कर सकते हो 2x अपॉन 5 इज इक्वल टू 6,60,000। यानी 6 लाख में 60,000 जोड़ दिए बच्चों, 6,60,000। इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो बेटा 6,60,000 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2, तो x बराबर 2 से इसको कट कर दिया बेटा 33, मल्टीप्लाई कर दिया
16,50,000 ये हमारी सेल्स आ गई। लेकिन बच्चों ये आपसे आंसर किस में चाह रहा है, आंसर आपसे यूनिट में चाह रहा है, तो आप क्या लिखेंगे, सेल्स इन यूनिट। तो 16,50,000 को डिवाइड कर दोगे बच्चों किससे, 20 से। ₹82,500 यूनिट आ जाएगा बच्चों। और उसके बाद आप देखेंगे तीसरा पॉइंट आपसे पूछ रहा है बच्चों, ये उतारते चलिए करिएगा बच्चों साथ साथ। तीसरा पॉइंट आपसे पूछ रहा है कि लागत पर 25% लाभ हेतु बेची जाने वाली इकाइयों की संख्या। यानी लागत अपन कॉस्ट एग्ज्यूम कर लें बच्चों, इसका थर्ड पॉइंट है। कॉस्ट को हम एग्ज्यूम कर लें एक्स, प्रॉफिट चाहिए इसको लागत का 25% यानी एक्स का 25% यानी x/4। आप जानते हैं बच्चों सेल्स कैसे आती है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। कॉस्ट आपके पास है x, प्रॉफिट है x/4। एलसीएम ले लिया बच्चों 4x प्लस x, खाली x का मान 1 होता है बच्चों, तो 5x/4 यानी ये हमारी क्या हो गई बच्चों, सेल्स। अब आपको फार्मूले में मान रखना है, क्या बताया था, S × PV बराबर P + F। सेल्स है हमारी 5x/4, PV रेशो अभी आपने निकाला था बच्चों 40/100। प्रॉफिट चाहिए बेटा इसको कितना, x/4 प्लस फिक्स कॉस्ट है हमारी 6 लाख। इसमें चेंजेस नहीं करना है बच्चों, 0 से 0 कट गया। चाहो तो कट कर लो या बाद में एक साथ कर लेना बच्चों। 5 चौक 20x/40 माइनस x/4 इजिकल टू 6 लाख। एलसीएम ले लें बच्चों 40, 20x माइनस 10 का डिवाइड किया तो 10x बराबर 2,40,00,000। उसके बाद इस इक्वेशन को आगे सोल्व करते हैं बच्चों। तो 20x में से 10x गए तो 10x बराबर 2,40,00,000, x बराबर 10 से डिवाइड कर देंगे बच्चों, ₹24 लाख। x हमारी क्या होती है बच्चों, कॉस्ट। इसमें आपको प्रॉफिट जोड़ना है बेटा, इसका कितना परसेंट, 25%, 6 लाख रुपए। और 24 और 6 हमारा हो गया बच्चों कितना, 30 लाख। 30 लाख हमारी क्या हो गई, सेल्स हो गई रुपीज़ में। लेकिन ये रुपीज़ में नहीं चाह रहा बच्चों, सेल्स इन यूनिट में पूछ रहा है। आप देखेंगे क्वेश्चन में, तो इसको सेलिंग प्राइस से डिवाइड कर दीजिए बच्चों, यानी 20 से डिवाइड कर दें तो ये हमारे पास हो जाएंगी बच्चों 1,50,000 यूनिट। यानी संस्था को लागत पे 25% लाभ कमाना हो तो कितनी इकाई बेचनी होंगी बच्चों, 1.5 लाख इकाई बेचनी होंगी। और इन 1.5 लाख इकाइयों को बेचकर कंपनी 25% प्रॉफिट यानी 6 लाख रुपए कमा सकती है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, समविच्छेद बिंदु को 15,000 इकाई से कम करने हेतु प्रति इकाई विक्रय मूल्य क्या होगा। यानी अभी आपने इसी क्वेश्चन में समविच्छेद बिंदु निकाला था बच्चों, और वो समविच्छेद बिंदु निकाला था 75,000 इकाई। तो ये न्यू बीईपी चाहता है 15,000 इकाई कम कर दी जाए न्यू बीईपी यूनिट। अभी हमने निकाली थी बच्चों स्टार्टिंग में 75,000, ये उसमें से 15,000 कम करना चाहता है। तो कितनी इकाई पे बीईपी चाहता है, 60,000 रुपये पे यूनिट पे। तो 60,000 यूनिट पे बीईपी निकालना हो तो बीईपी यूनिट इसको नहीं चाहिए बच्चों, कितनी, 60,000।
तो हमको निकालना है सेलिंग प्राइस पर यूनिट, यानी एक इकाई का विक्रय मूल्य कितना हो। तो आप देखिए बच्चों क्या करेंगे, आपको सूत्र याद होगा बच्चों, एफ अपॉन बीपी यूनिट प्लस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। यानी आप अपनी फिक्स कॉस्ट देखिएगा 6 लाख और बीपी यूनिट देखिएगा 60,000 और वेरिएबल कॉस्ट है हमारी इसकी 12 रुपये, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। 6 लाख में 60 का भाग दिया 10 प्लस 12 तो हमारा कितना होता है बच्चों, 22 रुपये हो जाता है। यानी हमारा सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना होता है, 22 रुपये होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है बच्चों, 50,000 इकाई बेचकर विक्रय पर 20% लाभ कमाना चाहता है। यानी सेलिंग प्राइस फिर पूछ रहा है बेटा आपसे, यानी ये यूनिट 50,000 ही बेचना चाहता है और कितने रुपए में बेचे ये आपसे पूछ रहा है। तो किस प्रकार निकालेंगे, सेलिंग प्राइस पर यूनिट, यानी आपकी जो फिक्स कॉस्ट है बच्चों उसको डिवाइड करोगे सोल्ड यूनिट से प्लस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट प्लस प्रॉफिट पर यूनिट। तो देखिए बच्चों फिक्स कॉस्ट है हमारी 6 लाख, सोल्ड यूनिट चाहता है 50,000, वेरिएबल कॉस्ट 12 रुपये और आप प्रॉफिट देखेंगे तो बच्चा कितना चाहता है, ये आपसे 20% प्रॉफिट चाहता है सेल्स का। सेल्स का कितना, 20% प्रॉफिट ऑन सेल्स। 6 लाख में 50,000 का भाग दोगे तो बच्चों 12 प्लस 12 प्लस 20% प्रॉफिट जुड़ेगा ऑन सेल्स का। तो 12 और 12 हो गए बच्चों 24 प्लस सेल्स का 20%। तो देखो बच्चों सेल्स का 20 है तो कॉस्ट का 25 होता है, लेकिन आप चाहें तो सेलिंग प्राइस 100 प्रॉफिट 20 तो कॉस्ट होती है बच्चों 80 और कॉस्ट हमको मालूम है 24 डिवाइड बाई 80 इंटू 20 यानी 6 रुपये इसको प्रॉफिट के जोड़ेंगे बच्चों। तो नया सेलिंग प्राइस पर यूनिट क्या आ गया, 30 रुपये। यानी हमारे एक इकाई का विक्रय मूल्य हो गया 30 रुपये। 20% प्रॉफिट ऑन सेल्स का है। वैसे तो आप सब कॉमर्स के बच्चे तो जानते हैं सेल्स का 20 है तो कॉस्ट का 25, तो 24 रुपये का सीधा 25% निकाल सकते हैं आप और ये हो जाएगा आपका 6 रुपये। तो 24 में 6 जोड़ दिया तो 30 रुपये, यानी 30 रुपये प्रति इकाई इस संस्था का विक्रय मूल्य रखना होगा अगर 50,000 इकाई पर ही इसको लाभ चाहिए। तो कहने का मतलब फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन है, फार्मूले याद करते चलिए और क्वेश्चनों को सॉल्व करते चलिए। तो अब हम क्वेश्चन अगला आता है बच्चों, आप 12 तक क्वेश्चन करके देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा बच्चों, जब दो अवधियों की तुलना दे रखी हो, यानी हमसे दो अवधियां दी हुई हो और हमको उनका मूल्य गणना करनी हो। ये कह रहा है बच्चों एक कंपनी 2 लगातार वर्षों में 7,000 और 9,000 इकाइयों का विक्रय करती है और एक पर 10,000 रुपये कमाती है, दूसरी पर 10,000 की हानि है। स्थायी लागत की राशि पूछ रहा है, संविच्छेद बिंदु हेतु विक्रय इकाई पूछ रहा है, 40,000 का लाभ अर्जित करने हेतु बिक्री की राशि पूछ रहा है। सेलिंग प्राइस इसमें लिख नहीं रहा तो बच्चों अपन सेलिंग प्राइस 100 रुपये मान लें। तो आप देखिए फिर बता रहा हूँ आपको, क्वेश्चनों को पहले करने से पहले नोट कीजिए। 2 टाइम पीरियड दे रखे हैं बच्चों आपको। सोल्ड यूनिट यहाँ 7,000 है और इसकी कितनी दे रखी है बच्चों 9,000। सेलिंग प्राइस 100 और 100, तो आपके पास सेल्स आ जाएगी बच्चों 7 लाख और 9 लाख। लॉस और प्रॉफिट आपको गिवन है बच्चों, पहली अवधि में इसको 7 लाख का माल बेच के 10,000 का हानि होती है और यहाँ 10,000 का प्रॉफिट होता है। ये चीज़ें आपके पास गिवन है बच्चों क्वेश्चन में, इसके अलावा कोई चीज़ आपके पास गिवन नहीं है। अब आपसे पहले पूछ रहा है बच्चों फिक्स कॉस्ट। तो मैंने आपको बताया
इस तरह के क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए पहले पीवी रेशो कैलकुलेट कर लें बच्चों। तो पीवी रेशो कैसे करते हैं ये आपको ध्यान होना चाहिए बच्चों। जब दो समय अवधि दी हुई हो, क्या दे रखा हो, दो समय अवधि दे रखा हो, तो आप फार्मूला लगाएंगे चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स, यानी प्रॉफिट में कितना अंतर आया, बिक्री में कितना अंतर आया, और इनटू 100। प्रॉफिट में कितना अंतर आया बेटा देखिए 10,000 माइनस के 10,000 अपॉन चेंज इन सेल्स 9 लाख माइनस 7 लाख इनटू 100। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बच्चों। तो प्रॉफिट में चेंजेज आया 20,000 का, बिक्री में चेंज आया 2 लाख का इनटू 100। अब आप सब इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हो, कैलकुलेटर आपके अलाउ है। तो कितना परसेंट आ गया बच्चों 10%। अब आपको पहले बताया बच्चों, क्या बताया था कि स्थायी लागत कभी बदलती नहीं है। तो आप किसी भी अवधि पे इसको फार्मूले को लगा सकते हो, और लगाने पर क्या करेंगे एस इंटू पी वी बराबर पी प्लस एफ, यानी सूत्र आपको याद होना चाहिए बच्चों। मैंने आपको बताया सेल्स प्रॉफिट आपको गिवन हो तो ये फार्मूला आप यूज करेंगे। तो देखिएगा बच्चों, किसी भी एक अवधि को आधार लें, और हम मान लीजिए प्रथम अवधि को आधार मान लें। प्रथम अवधि को आधार मानने पर किसी को भी माने बच्चों आंसर एक ही आएगा। सेल्स हमारी 7 लाख, पीवी रेशो हमारा 10%, प्रॉफिट हमारा माइनस 10,000, और फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट करनी है तो x मान ले बेटा। जिस चीज़ को आपको कैलकुलेट करना है उसको x एज्यूम कर ले। 7 लाख का 10% निकालेंगे तो बच्चों 70,000। इस संख्या का पक्षांतर करेंगे तो चिन्ह बदल जाता है बच्चों, वो माइनस 10,000 पक्षांतर करने पर प्लस के 10,000 हो जाएंगे। तो ये हो गया हमारे पास 80,000 इजिकल टू x। क्लियर बच्चों। अब उसके बाद x जो हमने क्या माना था बच्चों, फिक्स कॉस्ट, यानी हमारी स्थायी लागत आ गई बच्चों कितनी 80,000। अब ये 80,000 आने के बाद आपसे दो चीज़ अगली पूछना चाह रहा है, उसका दे दीजिएगा, हम उसका जवाब देंगे। तो फिक्स कॉस्ट हमने निकाल दी। उसके बाद आपसे पूछ रहा है समुच्चय हेतु विक्रय इकाई, यानी बीईपी अगर जब उसको चाहिए तो कितनी इकाई बेचे। तो समुच्चय बिंदु जब आपको निकालना हो तो किस प्रकार निकाला जाए, तो इसके लिए आपको क्या करना है बच्चों, फार्मूला है अपना वही बीईपी इन रुपीज एफ अपॉन पीवी रेशो। फिक्स कॉस्ट अभी आपने हाल में ही कैलकुलेट किया बेटा 80,000, पीवी रेशो हमारा कितना है वो आप देखिएगा, अभी हमने निकाला था पीवी रेशो 10% आया था, वो परसेंटेज हटाओगे इनटू 100, इसको सोल्व कर दोगे बच्चों तो ये 8 लाख रुपए हो गया, यानी बीईपी रुपीज़ हमारा हो गया 8 लाख। यूनिट में पूछेंगे तो बीईपी इन रुपीज़ में इन यूनिट में कन्वर्ट कर दीजिए। आपको बताया था बच्चों किससे डिवाइड करना है, प्रति इकाई विक्रय मूल्य, यानी सेलिंग प्राइस पर यूनिट का भाग देना है। तो आप भाग इजीली दे सकते हैं, तो 8,000 यूनिट, यानी ये संस्था 8,000 इकाई बेचे तो नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। अब इसी में कह रहा है अगर संस्था को लाभ कमाना है बच्चों 40,000 रुपये, 40,000 रुपये संस्था कमाना चाहती है, तो आपको बताया बच्चों प्रॉफिट सेल्स निकालनी हो या फिक्स कॉस्ट निकालनी हो तो ये फार्मूला बहुत इजी है, सामान्यतः इसी को आप यूज कर लें। तो सेल्स एक्स, पीवी रेशो अभी हमने कैलकुलेट किया बेटा 10/100, प्रॉफिट हमको चाहिए 40,000, फिक्स कॉस्ट हमने निकाली थी बच्चों 80,000, 0 से 0 काट दिया, x/10 बराबर 1,20,000, तिरछा गुणा किया तो 12 लाख, यानी ये हमारी क्या आ गई बच्चों
सेल्स, लेकिन फिर वो आपसे आंसर किस में मांग रहा है बेटा, सेल्स इन यूनिट में। तो हमने सेलिंग प्राइस 100 रुपये मान रखा है, तो 12 लाख को डिवाइड कर दोगे बच्चों, यानी 12 लाख में भाग दे देंगे 100 का, तो ये हमारे पास हो गई कितनी यूनिट, 12,000 यूनिट। यानी संस्था 12,000 यूनिट बेचे तो संस्था को ना लाभ होगा ना हानि, 8,000 इकाई बेचे तो ना लाभ और ना हानि, और 12,000 इकाई बेचे तो 40,000 रुपये का लाभ होगा। इसी का अगर अपन क्वेश्चन नंबर देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15, 14 की आप अभ्यास करेंगे, एक एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा, अगला आपको करना है। तो इससे अगला क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास कीजिए, नहीं आने पर आप मुझसे संपर्क करके इसका पूछिएगा। प्रॉब्लम सॉल्यूशन के लिए आप कॉलेज में आकर पूछ सकते हैं, कोई समस्या हो किसी चीज़ की, कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा हो, आपको समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप कर सकते हैं संपर्क। अब हम बात करते हैं बेटा अगला क्वेश्चन की। तो आपको सेल दे रखी है बेटा 2 टाइम पीरियड, यानी पारस लिमिटेड 2010 में निम्न सूचनाएं हैं, इसने 6 मंथ का दिया है। तो याद रखना है बेटा कुछ चीज़ें साल में कैलकुलेट होंगी, फर्स्ट 6 मंथ और लास्ट 6 मंथ, यानी 2 दे रखे हैं आपको, फर्स्ट 6 मंथ और लास्ट 6 मंथ। इनकी सेल आपके पास गिवन है बच्चों, फर्स्ट 6 मंथ की सेल आपके पास 2,70,000 और अगले 6 महीने की सेल है आपके पास 3 लाख, फर्स्ट 6 महीने की और लास्ट 6 महीने की, और टोटल कॉस्ट दे रखी है आपको, पहले वाली अवधि की आपको कॉस्ट दे रखी है 2,40,000 और दूसरे की दे रखी है बच्चों 2,58,000। आप सब बहुत पहले से पढ़ते आए हैं बच्चों, सेल्स में से कॉस्ट घटा दूं तो क्या आ जाएगा हमारे पास, प्रॉफिट। यानी प्रॉफिट इसने दिया हुआ नहीं है और हमको प्रॉफिट की आवश्यकता पड़ेगी, तो सेल्स में से क्या घटा दें बच्चों, प्रॉफिट घटा दें, तो ये प्रॉफिट आएगा 30,000 का और इसका प्रॉफिट आएगा 42,000 का। ये काम आप इजीली कर लें बच्चों, क्योंकि कैलकुलेटर आपके अलाउ है, थोड़ा सावधानी पूर्वक क्वेश्चन को करते चले जाएं। तो सबसे पहले हमसे पूछ रहा है बच्चों पीवी रेशो। पीवी रेशो आपको बताया था कौन कितना दे रखा है, 2 अवधियों की तुलना करवा रहा है आपसे। तो जब 2 अवधियों की तुलना कराएगा तो आप क्या लिखेंगे, चेंज इन प्रॉफिट बटा चेंज इन सेल्स इनटू 100। प्रॉफिट में आप देखिएगा बच्चों, समझ गए होंगे, 30 से 42 यानी 12,000 का चेंजेज आया। चेंज इन सेल्स 270 से 3 लाख हो गई, यानी कितने रुपए की बढ़ गई बच्चों, 30,000 की इंटू 100, यानी आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितने परसेंट हो गया बच्चों, 40%। यानी प्रॉफिट में अंतर आया, 30,000 से बढ़ के 42,000, यानी 12,000 का प्रॉफिट बढ़ गया, और सेल हमारी 270 से 3 लाख हो गई बच्चों, तो प्रॉफिट हमारा कितना बढ़ गया है, 30,000 का प्रॉफिट बढ़ गया। तो यानी हमारा पीवी रेशो 12,000 बटा 30,000 इंटू 100 बराबर कितने परसेंट हो गया बच्चों, 40%। फिर हमसे क्या पूछ रहा है, आगे चलेंगे तो ये पूछ रहा है फिक्स कॉस्ट। अभी आपको बताया था बेटा स्थायी लागत निकालनी हो तो किसी भी अवधि को आधार मान लें, एस इंटू पी वी बराबर पी प्लस एफ। यानी हम किसको आधार मान रहे हैं, प्रथम अवधि को आधार मानने पर, यानी हमने प्रथम को आधार मानने पर, तो सेल्स कितनी है देखिए बच्चों, पहली अवधि की 2,70,000, प्रॉफिट रेशो हमारा 40/100, प्रॉफिट हमारा 30,000, फिक्स कॉस्ट हम एक्स कैलकुलेट ही करना चाह रहे हैं बच्चों, 0 से 0 काट दीजिए, पक्षांतर करेंगे तो वो 30,000 इधर आके माइनस होंगे बच्चों, बराबर एक्स 78,000 एक्स। एक्स हमने माना था बच्चों किसको, एक्स हमने एग्ज्यूम किया था फिक्स कॉस्ट को, लेकिन यहाँ बच्चों ये जो 78,000 आया यानी फिक्स कॉस्ट 6 मंथ की, ये हमारे पास आती है बच्चों 78,000। हमको कन्वर्ट करना है इसको
ईयर में, यानी ईयरली फिक्स कॉस्ट 78,000 हमारी है 6 महीने की, हमको 12 महीने की निकालनी है, तो 12 से मल्टीप्लाई करके 6 से डिवाइड कर देंगे, यानी 1,56,000 रुपये हमारी क्या हो जाएगी बच्चों, फिक्स कॉस्ट। आप सोच रहे होंगे बच्चों पिछले क्वेश्चन में हमने नहीं किया, यहाँ डबल किया, क्योंकि यहाँ 6 महीने की अवधि दी हुई है बच्चों। यानी जब 6 महीने की अवधि दे रखी हो तो आपको इस तय लागत को साल भर में बदलना होगा। ऐसे मार्जिन ऑफ सेफ्टी को भी साल में करना होगा, क्योंकि जो बीईपी हम निकाल रहे हैं वो हम किस पर निकाल रहे हैं बच्चों, आप सब समझ गए होंगे, साल भर में निकाल रहे हैं। तो अब आपसे थर्ड पूछ रहा है बच्चों, बीईपी इन रुपीज, आपको क्या सूत्र बताया बच्चों, F/PV रेशो। फिक्स कॉस्ट अभी आपने कैलकुलेट किया बेटा 1,56,000, और पीवी रेशो हमारे पास आपने अभी कैलकुलेट किया था 40% इंटू 100। 0 से 0 कटवा, 4 तिये 12, 3 4 नाम 36, 3,90,000। यानी अगर आप रुपये में देखें तो कितने रुपए, 3,90,000 रुपये की बीईपी सेल्स करेंगे तो नो प्रॉफिट नो लॉस, यानी 3,90,000 रुपये तक ना तो संस्था को लाभ होगा ना हानि। फिर उसके बाद आपसे पूछ रहा है बच्चों अगला, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी के लिए आपको बताया था बच्चों, एक्चुअल सेल्स में से क्या घटा दें, बीईपी सेल्स घटा दें, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। यानी मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फार्मूला आपको क्या बताया था बच्चों, एक्चुअल सेल्स माइनस बीईपी सेल्स। तो हमारे पास एक्चुअल सेल्स आपको दोनों महीने की गुना करना है बेटा, 6 महीने की जो दे रखी है, यानी एक्चुअल सेल्स 2,70,000 पहले 6 महीने की, और बाद के 6 महीने की 3 लाख, यानी 5,70,000। तो अब आप इस फार्मूले में रख देंगे मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकाल के, यानी 5,70,000 माइनस 3,90,000 बीईपी सेल्स है बच्चों, घटाया इनको 1,80,000 हमारी मार्जिन ऑफ सेफ्टी रुपीज में हो गई। तो बच्चों आप समझ गए इस क्वेश्चन को। तो आप देखिएगा लगातार आप करने पर फार्मूले बेस आपको क्वेश्चंस हैं, फार्मूले आपको याद होने चाहिए। अगर फार्मूले आपके याद हैं तो क्वेश्चन जल्दी जल्दी आप कर पाएंगे, और आपको जब क्वेश्चन जल्दी जल्दी हो पाते हैं तो हमारा इंटरेस्ट पढ़ाई के प्रति बनता है, क्योंकि जब हमारे से कोई प्रश्न या कोई चीज़ हमारे समझ में आ रही होती है तो हमारा इंटरेस्ट और क्रिएट होता है, और हम उसको और ज़्यादा सीखने की लिए ललायत होते हैं। अब इसी में आप क्वेश्चन नंबर 16, 15 की तरह आप 16 कर सकते हैं, या मैं एक क्वेश्चन और कर देता हूँ, फिर आप इसका अभ्यास करेंगे बेटा घर पे बार बार। यानी आपके पास सेल्स गिवन है, प्रॉफिट गिवन है, और क्वेश्चन नंबर देखिए बच्चों 16 ही करा रहे हैं आपको। सेल्स गिवन है और टोटल कॉस्ट गिवन है, आपके पास सेल्स और टोटल कॉस्ट गिवन है, तो वही दे रखा है बच्चों फर्स्ट 6 मंथ और नेक्स्ट 6 मंथ। सेल दे रखी है बच्चों आपको 1 लाख और 2 लाख, 1 लाख और ये 2 लाख। टोटल कॉस्ट आपको बता रखी है बच्चों 1,10,000 और 1,60,000। आप सब जानते हैं बेटा सेल्स में से टोटल कॉस्ट घटा दूं तो क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा, यानी लॉस और प्रॉफिट। पहले में बच्चों देखिए 10,000 का लॉस है, बिक्री 1 लाख की है, लागत 1,10,000 की है, तो संस्था को नुकसान हो गया बच्चों कितने रुपए का, 10,000 का। ये तो आप सब जान लेंगे, सॉल्व कर ही देंगे। नेक्स्ट देखिए बेटा 2 लाख और 1,60,000, तो संस्था को लाभ हो गया 40,000 का। कितने रुपए का फायदा हो गया, 40,000 का। अब आप इसका पीवी रेशो निकालें तो फार्मूला आपको याद हो जाना चाहिए बच्चों, चेंज इन प्रॉफिट
यानी प्रॉफिट में कितना अंतर आया, उसके बाद चेंज इन सेल्स बिक्री में कितना अंतर आया इनटू 100। तो चेंज इन प्रॉफिट आप देखिए बेटा 40 में से -10 जाएगा, ऐड हो जाएगा, और बिक्री में 1 से 2 लाख हो गई, यानी 1 लाख की बिक्री बढ़ गई। इनटू क्या कर दिया बच्चों, 100 से गुणा कर दिया, कितने परसेंट हो गया, ये 50% हमारा पीवी रेशो हो गया। तो निकालना आ गया होगा बच्चों चेंज इन प्रॉफिट बटा चेंज इन सेल्स, यानी प्रॉफिट में कितना अंतर हुआ, -10 से 40, यानी पहले लॉस कवर किया 10,000 का, फिर 40 और कमाया, यानी 50,000 का अंतर हुआ। और बिक्री आप देख रहे हो बच्चों 1 लाख से 2 लाख हो गई, यानी 1 लाख की बिक्री बढ़ गई। और प्रतिशत ज्ञात करने के लिए 100 से गुणा कर दिया 50%। दूसरा आपसे बोल रहा है बच्चों फिक्स कॉस्ट निकालनी है इसकी। तो आपको बताया बेटा किसी भी अवधि को आधार मान लें, तो इसमें चलो सेकंड अवधि को मान लेते हैं। सेकंड अवधि को आधार मानने पर पहले 2 क्वेश्चनों में प्रथम को माना, इसमें सेकंड को मान लिया, किसी को भी मान सकते हैं बच्चों। स्थायी लागत में कोई अंतर नहीं होती, समान रहती है। तो सेकंड अवधि को आधार मान लिया तो कुछ इक्वेशन वही, सूत्र वही, S इंटू पी बराबर P प्लस F, यानी आपकी सेल कितनी बच्चों सेकंड अवधि की 2 लाख, पीवी रेशो कितना 50/100, प्रॉफिट कितना 40,000, फिक्स कॉस्ट X। 2 लाख का 50% होता है बच्चों 1 लाख, और इस 40,000 को पक्षांतर करोगे यानी चिन्ह चेंज होगा, यानी -40,000 = X। 1 में से 40,000 गए तो बचे बच्चों हमारे पास 60,000 = X। तो ये हमारे पास हो गया X कितना हो गया बच्चों, यानी 6 माह की स्थिर लागत, यानी 6 माह की स्थिर लागत हो गई बच्चों हमारे पास 60,000 रुपये। तो 1 वर्ष की निकालनी है बच्चों, तो 1 वर्ष की स्थिर लागत 60,000 रुपये 6 महीने की है, तो 12 महीने की ये हो जाती है बच्चों 1,20,000 रुपये। यानी हमारी फिक्स कॉस्ट निकल कर आ गई, यानी जो हमारा फाइनल आंसर होगा वो होगा 1,20,000 रुपये। यानी संस्था की स्थायी लागत हो गई 1,20,000 रुपये। फिर आपसे पूछ रहा है बच्चों सम विच्छेद विक्रय यानी बीईपी सेल्स। बहुत अच्छे से आपको फार्मूले याद हो गए बच्चों, इतने क्वेश्चन आप कर चुके। F/PV रेशो, फिक्स कॉस्ट अभी आपने निकाली है बच्चों, उसी को रखना है 1,20,000 रुपये। यानी हमारी स्थायी लागत आई थी 1,20,000 और पीवी रेशो हमारा आया था 50%। हटानी है तो हमने 100 से गुणा किया, 2 से कट गया तो बच्चों इसको सॉल्व हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 2,40,000। ये ध्यान रखिएगा बच्चों, गणितीय अशुद्धि आपको नहीं करनी है, ये ध्यान रखना है बार बार। कैलकुलेटर आपके अलाउ है, ढंग से तरीके से धीरे धीरे आप क्वेश्चन को करेंगे समझ कर। फिर आपसे पूछ रहा है बच्चों मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन रुपीज़, तो क्या करेंगे बच्चों, आपको बताया था एक्चुअल सेल्स माइनस बीईपी सेल्स। आपको बताया था बच्चों जब भी मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, फिक्स कॉस्ट है 1 साल की है, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी 1 साल की निकालेंगे। यहाँ पर 2 अवधि आपको दी हुई हैं, 2 अवधि का मतलब पहले 6 महीने की और दूसरे 6 महीने की। अगर साल की होती तो हमको जोड़ने की आवश्यकता नहीं होती, यहाँ पर हमको इनको जोड़ना है। जोड़े तो देखिए बच्चों 1 लाख और 2 लाख, यानी 3 लाख हमारी एक्चुअल सेल्स है और बीईपी सेल्स हमारी आती है, अभी आपने कैलकुलेट किया 2,40,000 रुपये, यानी 60,000 रुपये हमारी मार्जिन ऑफ सेफ्टी हो जाता है। यानी 60,000 रुपये हम सुरक्षित हैं, यानी 60,000 से हमारी बिक्री कम भी हो जाए तो संस्था पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो उसके बाद हम देखते हैं बच्चों मार्जिन ऑफ सेफ्टी, अगर आप इसको परसेंटेज में भी बदलना चाहें, आपको फिर बताया था बेटा सेल्स बेस होते हैं 60,000, एक्चुअल सेल्स है हमारी कितनी 3 लाख इंटू 100 यानी 20%। प्रतिशत में अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालनी हो तो क्या कर देंगे बच्चों 20%। तो देखिए बच्चों आप समझ चुके होंगे कि जब हमारे पास 2 अवधि दे रखी हो और इन 2 अवधियों में
6 महीने की अवधि दे रखी हो तो आपको स्थायी लागत और मार्जिन ऑफ सेफ्टी साल की बदलते हुए निकालनी है। और अगर 2 साल का दे रखा है अलग अलग एक साल का तो फिर प्लस नहीं करना है। कहने का मतलब स्थायी लागत से बीईपी निकलता है 1 साल में, तो स्थायी लागत 6 महीने की हो तो 6 महीने की ज्ञात होती है बच्चों, हम उसको साल भर में कन्वर्ट कर देंगे। इसी प्रकार जब मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालना हो तो उसको भी साल में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये चैप्टर आपके बहुत इम्पोर्टेंट है, आप इसको पढ़िएगा कि हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्यों तो पढ़ते हैं, क्या इसके बेनिफिट्स होते हैं। और इंटरेस्टिंग आपका ये तो सीमांत लागत का आप विश्लेषण पढ़ लें बच्चों। 2 अवधि दे रखी है तो किस प्रकार निकालेंगे। समुच्चेद बिंदु आपको बताया, यानी बिक्री का वो बिंदु होता है बच्चों जहाँ पर संस्था को ना लाभ होता है ना हानि होती है। सुरक्षा सीमा वो बिंदु होती है जहाँ पर कंपनी सुरक्षित हो रही है, यानी समुच्चेद बिंदु से जितनी ज़्यादा बेचेगी उतनी ज़्यादा सुरक्षित कहलाएगी। और आपको प्रॉफिट निकालने के लिए, फिक्स कॉस्ट निकालने के लिए एक इक्वेशन बताई थी बच्चों, S × PV = P+F। तो आप जितना अच्छा इनका अभ्यास करें। अब आप एग्जाम्पल करेंगे बच्चों, 1 से लेकर 15 तक एग्जाम्पलों की प्रैक्टिस करेंगे जो मैंने आपको बताई। और 1 से 1 क्वेश्चन आपको करा दिए बच्चों, 1 से लेके आप क्वेश्चन करके देख देंगे, 16 तक आप क्वेश्चन करके देख लेंगे। कल अपन इस चैप्टर को करीब करीब कंप्लीट कर लेंगे। तो आपसे कोई चीज़ नहीं आए तो नोट करिएगा। और फिर आपको बताया बच्चों, यानी हम ABST का पार्ट 2 पढ़ रहे हैं, सीमांत लागत लेखांकन पढ़ रहे हैं। तो आपको क्या करना है, इसमें एक नोटबुक इसकी पर्टिकुलर बनानी है ताकि आवश्यकता पड़ने पर ये क्वेश्चन हमको दिखाई दे और हम इसके अकॉर्डिंग कर सकें। अगर समय पर आप नोट्स बना लेंगे तो आपको आगे दिक्कत नहीं आएगी। तो देखो बच्चों, एक इसमें कुछ चीज़ें होती हैं। समुच्चेद विश्लेषण की मान्यताएं, यानी ये थ्योरी का एक पार्ट है, छोटा सा आप कई बार देख लें, पूछ लेता है। तो हम प्रत्येक विक्रय स्तर पर वस्तु विक्रय मूल्य अपरिवर्तित रहता है, अर्थात बाजार में वस्तु की पूर्ति के घटने बढ़ने पर विक्रय मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं होता है। समुच्चेद बिंदु जब हम करते हैं तो स्थायी लागतों में कोई परिवर्तन नहीं मानते, क्योंकि बच्चों हमने देखा ये स्थायी लागत पर आधारित होता है। और संस्था में केवल एक ही वस्तु का उत्पादन और विक्रय होता है, एक से अधिक नहीं होती। केवल उत्पादन या विक्रय मात्रा कोई लागत प्रभावित करती है, उसके अलावा अन्य घटक प्रभावित नहीं करते। और हम इसमें प्रारंभिक और स्टॉक की मात्रा, यानी प्रारंभिक और अंतिम स्टॉक की मात्रा को 0 मान लेते हैं। तो देखिए बच्चों, ये मान्यता है। मान्यता का मतलब हम ऐसा मानकर चलते हैं तभी ये नियम लागू होगा, अन्यथा ये नियम लागू नहीं होगा। तो समुच्चेद विश्लेषण की मान्यता है। कई बार 20 नंबर के क्वेश्चन में 5 नंबर की मान्यता पूछ लेता है, तो आपको मान्यताएं आनी चाहिए। इसी में एक होता है बच्चों, कल अपन इसमें पढ़ेंगे भेदात्मक लागत, यानी विभिन्न विक्रय स्तरों पर लागत और लाभ को अगर अपन को ज्ञात करना हो तो हमको भेदात्मक लागत का प्रयोग करना पड़ता है। तो भेदात्मक लागत में हम क्या करते हैं, 2 विभिन्न स्तरों पर, 3 पर, 4 पर, यानी संस्था विभिन्न स्तरों पर कितनी लागत हो रही है उसका अंतर को देखते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा बच्चों, आज कंपटीशन का युग है। हर व्यक्ति, हर संस्था अपनी लागत को न्यूनतम करना चाहती है, बढ़ाना चाहती है लाभ को और लागत को न्यूनतम। तो बच्चों देखिए, जितनी लागत को कम करके आप लाभ कमा सकते हैं उतना ही होगा। तो सीमांत लागत और भेदात्मक लागत में कुछ अंतर होता है। दोनों ही लेखांकन की तकनीक है, लेकिन दोनों में कुछ आधारभूत अंतर होता है। यानी सीमांत लागत किसी भी उत्पादन स्तर पर 1 इकाई में वृद्धि या कमी करने पर लागत में जो अंतर आता है वो सीमांत लागत कहलाती है। और भेदात्मक लागत में 2 अलग अलग उत्पादन स्तर पर 2 अलग अलग उत्पादन के विकल्प दे रखे हों तो उनमें लागत में कितना अंतर आएगा। यानी आप 10,000 इकाई से 10,001 बना रहे हैं तो लागत बढ़ी, वो सीमांत लागत। और आप 10% पे कितने लाभ कमा रहे हो, 20% प्रोडक्शन करके कितना कमा रहे हो, 30 करके कितना कमा रहे हो, ये भेदात्मक लागत। तो इसका अध्ययन अपन कल करेंगे बच्चों विस्तार से। तो आप इन चीज़ों का
इन क्वेश्चनों का लगातार अभ्यास करते रहें, फिर आपको बता रहे हैं। और आज की अपनी कक्षा इतना ही रखते हैं। कोरोना से सुरक्षित रहें, दूरी रखें, मास्क का प्रयोग करें। धन्यवाद।